बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो ज़मीन और आसमान और इसके बीच जो कुछ भी है बड़े बेहतरीन तरीके से संभाले हुए है। बेशक वो रब जानता है क्या बेहतर है, हम नहीं जानते लेकिन देने वाला बेहतर जानता है। इसलिए तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, तुझसे मांगते हैं, ए मेरे रब हम टूटे दिलों के साथ तेरे सामने हाजिर हैं। हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमारी आंखों के आंसुओं को खुशियों में बदल दे। बेशक तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इस दुआ में जो भी शामिल हैं उनके हाजात से बखूबी वाकिफ़ है। हर दिल की दुआ कबूल फरमा, आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ डिफरेंट सैंडविच जो आप किस तरह आसान और सस्ते तरीके से बनाकर सेल कर सकती हैं। अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं, उनको नाश्ते में भी बना के दे सकती हैं। और क्या आपने इसके प्राइस रखने हैं, मैंने किस तरह से रखे हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सैंडविच आपको पता है ऐसी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी हो सभी बहुत पसंद की जाती है, खासकर अकेडमीज हो, आपके ऑफिस वगैरह हो या बैंक वगैरह हो, सभी में ये टी टाइम पे या लंच में सभी लोग हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं। तो इसके ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आते हैं और आप मेरे चैनल पे देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर सैंडविच की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं उनकी डिमांड ही सैंडविच है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो सैंडविच में बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो है आम ब्रेड है उसके मैंने किनारे काट लिए हैं और उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अभी मुझे जितने चाहिए मैं उतने ही बना रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि इसको आपने बना के भी आप रख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने ऑर्डर होते हैं कि मेरे फटाफट डिलीवर हो जाते हैं, तो मुझे पहले से बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरा हाथ इतना चला हुआ है इन चीज़ों पे कि मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसको बना के भी रख सकते हैं, इसमें इसका कोई इशू नहीं है। अब मैंने देखिए ये फ्रेश ब्रेड थी, आपने फ्रेश लेनी है, क्योंकि अगर बासी ब्रेड होगी ना तो फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे कुछ करेंगे तो भुरने लग जाती है। ये फ्रेश ब्रेड थी, आपने इसको बस किनारे काटने हैं और इसको बेलन की मदद से आपने इसको बस बेल लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम बेलन से इसको बेल लेते हैं तो फिर हम इसको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं ले रही हूँ 2 अंडे, लेकिन मैंने क्योंकि ज़्यादा बनाने थे इसलिए मैंने 2 अंडे लिए। आप 1 अंडा भी लेंगी तो आपका सैंडविच काफ़ी सारे उसमें तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी अंडे से, चिकन से और आलू के जो फीलिंग होती है उससे, यानी पोटैटो सैंडविच आप कह सकती हैं, आप उसको एग सैंडविच, आप चिकन सैंडविच, मुख्तलिफ नामों से मैंने भी इसी तरह से अपने मेन्यू में ऐड किया हुआ। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ओरिगैनो, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया, ठीक है। और मैं इसको सिंपल तरीके से जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं उस तरह से मैं इसको बना लूँगी, ठीक है। आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रेडी करके रखना होता है। मैंने चिकन भी रेडी किया हुआ है और मैंने आलू की फिलिंग भी रेडी की हुई है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या, जब हमारे पास सभी चीज़ें रेडी हो ना तो सैंडविच आपका बाएं हाथ का खेल होता है। आप 10 मिनट में सैंडविच बना के डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सैंडविच है ना ये बनाना बहुत ही आसान है। अब आप देखें, ये देखें मैंने इसको जो शेप दे रही हूँ ना, ट्रायंगल की दे रही हूँ क्योंकि ये बनाना ज़्यादा आसान है। इसकी आप दूसरी मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हैं, आप इसको सिंपल एक तरफ फोल्ड करके भी दे सकते हैं, बहुत आसान है। इसकी जो आपकी मर्जी हो आप शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने ये जो आलू की फिलिंग है, आलूओं को मैंने उबाल दिया था, उसमें नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, चाट मसाला डालकर मैंने उसकी फिलिंग रेडी करके रखी हुई है। अब मैंने बस इसमें ये फिलिंग डाली है और इसको मैंने हाथों की मदद से प्रेस कर लिया, क्योंकि हमने साइडों पर पहले किनारों पर पानी लगा लिया था, जिसकी वजह से ये बाआसानी आपके फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपने जो है ना इसको डिफरेंट किस तरह से करना है, आप अपने मेन्यू को किस तरह से बढ़ा सकती हैं। और मैंने पहले आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि जितना आपका मेन्यू भरा हुआ होगा उतना ही क्लाइंट पे आपका अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि आजकल मुझे जो मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी बहुत सी बहनों ने आए हैं कमेंट के आपको देख के काम शुरू किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरी बहनें अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करती हैं। देखिए, ये कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को आती है, तो हम इसी फील्ड में आके अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी वैरायटी हम दे सकते हैं और हमारे पास वैरायटी होती भी है, ठीक है। और सैंडविच ऐसी चीज़ है कि आप देखें कौन सा ऐसा बंदा है जो सैंडविच नहीं खाता, या कौन सा ऐसा बच्चा जो सैंडविच नहीं खाता, ठीक है। आप इस तरह से इसको
इसको हम कैसे डिफरेंट फ्लेवर देंगे। अब ये देखिए, ये सिंपल पोटैटो सैंडविच हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरा जो बना रहे हैं ना, अब हम इसका भी यही तरीका है कि हमने साइडों पे इसके पानी लगाना है। अब चीज़ का जो स्लाइस होता है ना, उसको आपने बीच से कट करना है और उसको 2 हिस्सों में, यानी कि एक चीज़ का स्लाइस आपके 2 सैंडविच में लगेगा, उसको कट किया। और अंडा जो हमने ऑमलेट बनाया था उसको भी मैंने इसी शेप में कट किया और इसमें रख दिया, ठीक है। और फिर इसी तरह से मैंने इसको बना लिया। अब आप देखिए, मैं आपके पास एग चीज़ सैंडविच भी रेडी हो गया, पोटैटो सैंडविच भी आपके पास रेडी हो गया, चीज़ सैंडविच भी। अब आप देखें, चीज़ एक ही बात है, यानी कि तरीका एक ही है और इसमें जो हम फिलिंग ऐड करते जाएंगे, इसी तरह से आप अपने मेन्यू बहुत सैंडविच, बहुत मुख्तलिफ किस्म के मेरी बहनों आप बना के सेल कर सकती हैं। अपने मेन्यू को बहुत खूबसूरत बना के सजा सकती हैं इन सैंडविच के मुख्तलिफ वैरायटी से, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने इसी तरह से दोबारा से मैंने वही चीज़, अब मैं इस पर जो रख रही है, मैं चिकन का पीस में रख रही हूँ। चिकन के पीस को मैंने बारीक बिल्कुल काटा हुआ है। इसको बनाकर आप बारीक, अच्छा चिकन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का चिकन रखें, आप मुख्तलिफ जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, सैंडविच में यूज़ करते हैं, वो चिकन भी आप इसमें रख सकती हैं। आप उबला हुआ चिकन भी इसमें रख सकती हैं, बस उसमें काली मिर्च, कुटी मिर्च और नमक वगैरह डाल के वो भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का चिकन रखें, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ चिकन सैंडविच आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये तीसरी वैरायटी हमारे पास आ गई। अब मैंने इसमें आलू की फिलिंग रखी है, चौथी वैरायटी है, इसमें मैंने आलू की फिलिंग नीचे रखी है और ऊपर फिर वही ऑमलेट रखा है। तो आपका ये एग पोटैटो सैंडविच तैयार हो गया। अब आप देख रही हैं कि हम कितनी एक ही तरीके को, सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं ना, मैंने को इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के आप मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी बनाएंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, आप रेट, जिस चीज़ में आप रेट बढ़ाते हैं वो किस वजह से बढ़ाते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। और कॉस्ट हमारी किस वजह से ज़्यादा आ रही है, जिसमें हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चीज़ मैं आपको बता दूं, चीज़ के आप चेडर, मोज़रेला, कोई भी चीज़ के स्लाइस ले सकते हैं। इसको कभी भी इशू ना बनाया करें, कोई भी चीज़ का स्लाइस आप इसमें रख सकते हैं। चेडर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मोज़रेला भी सब चलता है इसमें, ठीक है। और अगर आपको मिल जाते हैं ये सैंडविच के, मिलती है सैंडविच चीज़, तो वो और ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ आपने चला लेनी, ठीक है। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ सैंडविच बना के रख लिया। अब मैंने एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी ओरिगेनो, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से इसको बीट कर लूँगी, क्योंकि हमने अब ये करनी है कोटिंग। देखिए, सैंडविच हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब मेरे पास जितने मैंने अभी सेल करने ना, उतने मैं बना लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए, क्योंकि आपको जैसे मैंने अपने काम का तरीक़ेकार बताया हुआ है कि मैं स्टेटस लगाती हूँ, उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं और आते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये तरीका कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने एक को कोट किया, ब्रेड को, एक सैंडविच को लिया, उसको अंडे में कोट किया और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए। ये सिंपल तरीका है, ये सभी मेरी बहनों को पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब देख रहे हैं आप कि ये हमारा जो है ना, हमारे तैयार हो गए हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने इसकी कोटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने अंडा लगाना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये वो है सैंडविच जिसको हमने सिर्फ अंडा लगाया है और हमने कोट नहीं किया। ऑयल आपने देख रहे हैं कि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं तकरीबन इसको हाफ फ्राई आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही ये बहुत कम ऑयल है, ना ही बहुत ज़्यादा है, बस नॉर्मल ऑयल है कि हम इसको इसमें करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा में नहीं करना, वरना आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ सैंडविच ऐसे होते हैं जिसको हमें डीप फ्राई करना पड़ता है, लेकिन इसको करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लें, ये हमारे जो पीछे 2 मैंने रखे हैं वो ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, और जो सामने हैं ये विदाउट ब्रेड क्रम्स है, बस इस पर अंडा हमने लगाया हुआ है। और इसका, अच्छा, ब्रेड क्रम्स का और इसका फ़र्क मैं आपको बता दूं। एक तो इनके रेट में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि आपकी इसमें मेहनत कम है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जिस पे आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं वो क्रिस्पी रहता है, और जो दूसरा आपका सैंडविच है जो आप उससे बनाते हैं वो कम क्रिस्पी होता है, ठीक है। सिर्फ यही फ़र्क होता है। और दूसरा ये होता है, जो इस पर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देते हैं वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हैवी से मुराद है कि उसका वेट भी बढ़ जाता है और खाने में भी उसको, यानी कि पेट जल्दी भर जाता है, वो ज़्यादा उसकी हैवी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है उस पर उतनी ही ब्रेड एक्स्ट्रा लग जाती है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने सभी सैंडविच बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये देखें, इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं पहले बात कर लूँ आपसे अपनी बहनों के बारे में, फिर मैं आपको इनके रेट वगैरह बताती हूँ कि किस तरह से आपने रखने हैं। हमारी बहन है महमूदा कुकिंग की आईडी से, उनके लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है शेख उस्मान की आईडी से, अल्लाह पाक उनकी हाजात अपने करम से पूरी फरमाए, आमीन। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका रेट क्या करना है। अच्छा, जो जिस चीज़ में आपने,
जिस सैंडविच में आपने चीज़ ऐड की है ना, उसको आप करेंगे 90 से 130 का सेल। बाकी आप अपने एरिया से करेंगे, सिर्फ मैं आपको अपने आइडिया दे रही हूँ। और ये जो अब आप देख रहे हैं वो सारे मेरे सैंडविच चले गए थे, ये मैंने अपने लिए बाद में बनाया और आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं इसको क्योंकि ये जाहिर बात है जो ऑर्डर का था वो तो मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा सकती थी। इसके साथ मैं स्पेशल सॉस बनाती हूँ, ये मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी सॉस मिलेंगी, उसमें से कोई भी सॉस आप सैंडविच के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं अंदर से इसके ये चिकन है और अंदर चीज़ है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, और उसके सॉस आप देंगे तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, और जो आपने बनाने हैं ना, जैसे कि आपने जो सिंपल हमने पोटैटो का बनाया वो आप 70 रुपये का भी सेल कर सकते हैं। 70 रुपये का सैंडविच, उसमें हमारी चीज़ वगैरह कुछ नहीं लगी है, बस हमारा ऑयल वगैरह लगा, ठीक है। और जो दूसरा, अगर आप देखें कोई भी आप कोटिंग वाला सैंडविच सेल करेंगी ना, उस पर आप 30 रुपीज़ बढ़ा देंगी, ठीक है। अब आपने 60 से फिर दूसरा सैंडविच जो एग और पोटैटो है वो 80 का, और दूसरे इसी तरह से जो चिकन वाला है वो 90 का, और जो चिकन और चीज़ के साथ है 120 130 का। इस तरह से आपने सभी रेट को मैनेज करना है। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आ गई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।